अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट का जो अभी 2 दिन से मोमेंटम हरा है। तो मार्केट का हरा रहने की वजह यही है कि कच्चा तेल जो है 3 साल का नया लो बनाया। जो ट्रम्प का जो टैरिफ का जो डर था खौफ था वो कम हुआ। लोकल फ़ंड की जो ख़रीदारी है उनको 2200, निफ्टी की 22,000 के जो रेट दिखता है वो हिसाब से बहुत ज़बरदस्त लोकल फ़ंड ख़रीदारी कर रहे हैं। और आरबीआई जो 2 लाख करोड़ का जो फ़ंड उन्होंने रिलीफ़ किया, जो लिक्विडिटी को बढ़ाया मार्च के महीने में, वो भी काम बहुत ज़बरदस्त हुआ। ये 2-4 रीज़न मार्केट को बहुत ज़्यादा पसंद आए। इसकी वजह से मार्केट 2-3 दिन से तेज़ी की तरफ है। तो हमारा बार बार एसएमएस आते रहता था, यहाँ बाय कीजिए, अपने अपने रिसर्च पर यहाँ सेल कीजिए, वो कीजिए। असल में हमने एसएमएस अभी थोड़े दिन से डालना इसलिए छोड़ दिया कि भाई मार्केट के अंदर क्या है, बस एक ही दिमाग से, एक ही जहन से लोग बहुत सारे 99%, 95% लोग ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट के अंदर हम सिर्फ पैसा डालकर सिर्फ पैसा कमाएंगे, मार्केट को 1 रुपया भी नहीं देंगे, मार्केट से हज़ारों रुपये निकालेंगे। असल में जो लोग ये जहन से काम करना चाहते हैं, जिनको मार्केट समझता नहीं, जिनको कैंडल नहीं समझती, जिनको कहाँ स्टॉप लॉस लेना है, वहाँ उनको भाई बार बार बताया जा रहा है कि स्टॉप लॉस लेना सीखो, स्टॉप लॉस लगाना सीखो, मार्केट से बाहर निकलने के तरीके ढूंढो। जब मार्केट गिर रहा है आपको बार बार ये बताया जाता है कि भाई अगर आप कोई भी अगर शेयर के अंदर फंसे हुए हैं तो आपका एक फर्स्ट दिन जो है, सेकंड दिन जो है, शेयर एक मरतबा आपके रेट के आसपास आता है। और आपके रेट के आसपास आने के बाद फिर वो एकदम लो पे लो बनाते रहता है। तो जब भी आप कोई भी शेयर बाय करते हैं तो आपको 1 दिन 2 दिन उसके अंदर आप ये सोच के बाय करते हैं कि भाई यहाँ से शेयर ऊपर जाएगा, मेरे को 2-3% का प्रॉफिट होगा, 1-2% मैं मार्केट से आराम से निकाल लूँगा। जब 1-2% शेयर नीचे आता है तो फिर आप बोलते जो रहने दो, होने दो, देखा जाएगा, क्या हुआ वो देखा जाएगा। ऐसी सोच से बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। वो हिसाब से वो अभी मार्केट वो वैसे वो जहन का अभी मार्केट फिल वक्त नहीं है। अगर आपको फ़ायदा नहीं होता है तो मार्केट के अंदर से 1-2 दिन के अंदर बाहर निकलना होता है। बहुत सारे ऐसे हजरात हैं मार्केट के अंदर बैठे हुए जो 1-2% के लिए शेयर बाई किए थे। बाई करने के बाद यानी उन्होंने सोचे थे कि भाई मैं 5 लाख से 1-2% निकाल लूँगा, 5,000 10,000 पे मार्केट से निकालूंगा। लेकिन उनका अमाउंट अभी के टाइम के अंदर कोई 2.5 लाख माइनस में है, कोई 3 लाख माइनस में है, कोई 60% का पोर्टफोलियो माइनस में है, कोई 70% पोर्टफोलियो माइनस में है, कोई 50% पोर्टफोलियो माइनस में है। ये सारे के सारे जो पोर्टफोलियो माइनस में है, ये बहुत सारे हजरात सिर्फ 1% के लिए शेयर बाई किए थे। तो जो 1-2% के लिए शेयर बाई करते हैं तो उनको ध्यान में ये भी रखना चाहिए कि अगर उनको 1-2% 1-2 दिन के अंदर अगर उनको नहीं मिलता है तो वो मार्केट से वो शेयर से बाहर निकलने की तैयारी उनको कर लेना चाहिए। और वो शेयर 1-2 दिन के अंदर वो रेट के आसपास आता है और आकर एक दो मरतबा रेट के आसपास आता है, फिर लो पे लो बनाते रहता है। तो ट्रेडिंग के अंदर स्टॉप लॉस लगाना सीखिए। अगर शेयर आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा है तो उससे बाहर निकलने के तरीके भी देखिए। अगर आप उसके अंदर अटके बैठे हुए रहेंगे, बस अपने जहन से जो होगा वो देखा जाएगा, जैसी ट्रेडिंग होगी वैसी ट्रेडिंग करेंगे, आज नहीं तो कल ऊपर जाएगा शेयर, ऐसे अगर जहन से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो मार्केट के अंदर कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। आप 1,000 2,000 निकालेंगे और 10,000 20,000 मार्केट के अंदर डालेंगे। तो आप निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे 3 दिन से निफ्टी ऊपर में चल रहा है। तो आप जैसे पहले भी निफ्टी यहाँ पर ऊपर गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले भी निफ्टी ऊपर गया था 3-4 4-5 दिन के लिए। फिर निफ्टी जो यहाँ से फिर नीचे की रैली बनाया, फिर निफ्टी यहाँ से ऊपर अभी निकला है 22,544 के अभी कल रुका है। तो यहाँ पर क्या है, अभी ऐसा नहीं कि एकदम एकदम से निफ्टी भागना स्टार्ट करेगा तो रुकेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ऐसा क्योंकि अभी ये मार्केट है, अगर मार्केट को यहाँ से अगर ऊपर भी अगर जाना है तो मार्केट 1-2 मरतबा यहाँ से और ज़्यादा नीचे आएगा, यहाँ और बॉटम बनाएगा, ऊपर होगा नीचे होगा, ऊपर होगा नीचे होगा। यानी अगर 22,000 का अगर लो अगर जल्दी से नहीं तोड़ता है, 8-10 दिन 15 दिन के अंदर 22,000 का अगर लो नहीं तोड़ता है तो वहाँ से फिर यहाँ ऊपर नीचे होकर एक बॉटम बनेगा, यहाँ से मार्केट घूमने की तरफ निकलेगा। अगर नहीं 22,000 की नीचे अगर निफ्टी अगर क्लोजिंग देता है 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन के अंदर, तो एक नई और एक तेज़ गिरावट हो सकती है 22,000 की नीचे की क्लोजिंग के ऊपर। ये बात आप जहन में रखें। दूसरा, अगर निफ्टी अगर यहाँ से नीचे आता है तो सारे शेयर ही नीचे आते हैं। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो सारे शेयर भी 1-2 दिन हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर निफ्टी के साथ साथ ऊपर चले जाते हैं। जो कचरा शेयर है, जो फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, जिनकी बी ए रेशियो महंगे है, जिनके ऑर्डर नहीं है कंपनियों के पास,
जिनके क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं है, ऐसे जो कचरा शेयर है वो एक मरतबा नीचे आ गए तो फिर वो ऊपर जाने का उनको सुधरता नहीं, उन ऊपर जाने उनको कोई उनको सटोरी नीचे लेके आते हैं, फिर वो आराम से वो अपना पैसा कमा लेते हैं, फिर जो ऊपर से खरीदे हुए वो अपना पैसा गंवा देते हैं। तो जो फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर है तो उनको 12 हमेशा ऑर्डर मिलते रहते हैं, कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ नई नई न्यूज़ आती रहती है, फंडामेंटल स्ट्रांग न्यूज़ आती रहती है, तो वो हिसाब से शेयर वो आगे हमेशा निकलता ही निकलता है। तो वो चीज़ आप जहन में रखिए। आपको मैं बताता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कोई उसमें पर्सनल रिकमेंडेड नहीं है, आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की बिना पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 4-5 शेयर जैसे आप देख सकते हैं। अभी जैसे मार्केट समझो अभी और समझो 2-300 पॉइंट यहाँ से अगर नीचे आता है 4-5 दिन के अंदर, जैसा 22,000, 21,800, 21,700, 900 पे जब निफ्टी अगर आता है, तो ये बहुत सारे शेयर बहुत सारे अभी जो रेट है वो रेट से बहुत टूटे हुए होंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे मेरे वॉच लिस्ट में आपको दिख रहा है महिंद्रा एंड महिंद्रा। देखिए इसका जो पीए, मैं आपको फंडामेंटल या फिर स्टॉक है, फंडामेंटल में आप जैसे चेक करें, इसका जो पीए है शेयर का अभी अल्हम्दुलिल्लाह कितना रेट है शेयर का, अभी 2742 रुपये रेट है। 2742 रेट रहने के बाद भी इसका जो पीए है एकदम समझो बहुत ही कम है, 24 का पीए है। और इसकी आरओई 22 की है, इसकी आरओसी भी 26 की है, यानी ये भी बहुत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है। अभी इसने फ़िलहाल के अंदर अभी एक इलेक्ट्रिक कार लॉन्च, यानी लॉन्च नहीं की, खाली उसका जो उन्होंने ऑर्डर बुक किए, तो कंपनी की जो कार लॉन्च होने से पहले उसको 30,000 35,000 कार के ऑर्डर मिल चुके हैं, यानी लाखों करोड़ों रुपए का जो कार आनी है वो आने से पहले ही उसका जो व्यापार हो रहा है। तो वह हिसाब से बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर है, बिल्कुल भी अगर गिरावट होती है तो उसको भी लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बाय कर सकते हैं आप। दूसरा शेयर है जैसे इरकॉन है, यहाँ इरकॉन देखते हैं हम, तो ये भी इसका भी जो आरओई है इसका भी अल्हम्दुलिल्लाह आरओई जो 15 का है इसका भी, और आरओसी इसका देख 23 का है, और पीए रेशियो एकदम इसका बहुत ही 18 का है। ये भी फंडामेंटल स्ट्रांग है। अगर ये भी अगर गिरावट होती है और यहाँ से 200-300-400 पॉइंट निफ्टी की, तो ये शेयर आपको 120 रुपये, 125 रुपये, 30 रुपये पर ज़रूर मिलेगा। तो आप इसके अंदर एक एंट्री बना सकते हैं। तो जो ये गिरावट के अंदर जो एंट्री बना रहे हैं तो वो लोगों के लिए एकदम बेहतरीन मौका है, और वो लोगों का पैसा बहुत स्पीड से बनेगा, डबल बनेगा। और जो जो पहले से लिए हुए अगर उनके पास अमाउंट है तो उनका एवरेज प्राइस बहुत नीचे आ जाएगा, और लॉस में से वो बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। तो दूसरा हम यहाँ देखते हैं जैसे नए ये जैसे ये नेशनल लूम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही समझो इन्हें एक अच्छा हाई लगाया था 262 रुपये का, एक नई रफ्तार के अंदर आया था शेयर। ये पूरा मार्केट गिर रहा है तो ये शेयर ठस से मस नहीं हो रहा था, लेकिन मेटल के अंदर जो ट्रम्प का जो टैरिफ है, मेटल में जो टैक्सेस वगैरह लगे रहते हैं, वो वजह से कुछ ग्लोबली रीजन की वजह से ये शेयर नीचे आया हुआ है। तो इसकी भी जो आरओसी है वो हम देखते हैं। देखिए इसकी आरओई भी 14% है, फिर इसके जो आरओसी ये भी 20% है, इसका जो पीए रेशियो है ये भी 8 का है, यानी बहुत ही सस्ती वैल्यूएशन पे। और डिविडेंड यील्ड भी है 1.5-2% का, डिविडेंड भी कंपनी देती है। तो यानी कोई ज़ीरो डेप्थ है, कोई ख़र्चा नहीं है कंपनी के ऊपर। तो बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रांग है ये भी अगर आप अगर समझो 300-400 पॉइंट की अगर निफ्टी में गिरावट होती है तो बिल्कुल इसको एक लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने का से ज़रूर मिल सकता है। दूसरा हम यहाँ देखते हैं जैसे BEL है, इसकी भी हम आरओसी देख लेते हैं। तो आपको ये देखो आरओई 27 की है इसकी, और आरओसी ये इसकी 36 की है। यानी अगर ये 15, 18, 20, 15, 15, 14, 15 भी अगर आरओसी अगर रहती है तो उसको अच्छा माना जाता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन है, और ज़ीरो डेप्थ है, कोई कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है, और जो पीए रेशियो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह 40 का है। तो आप ऐसे पीए के कंपनियां बाय ना करें जिसका पीए 150 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, जिसका पीए 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो, जिसका पीए 300 के ऊपर ट्रेड कर रहा हो। इंडस्ट्री के मुकाबले में बराबर हो या इंडस्ट्री से थोड़ा कम हो तो बेहतर कंपनी मानी जाती है। इंडस्ट्री का पीए 30-40 का चल रहा, और आप जो शेयर खरीद रहे हो उसका पीए
₹200, 200, 150, 250, ₹300 ऐसा चल रहा है। तो ऐसा देखें आप पीए को, इंडस्ट्री के मुकाबले में बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि पीए, अगर बहुत ज़्यादा है तो वो शेयर को में लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बाय ना करें, आपको उसमें फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा यहाँ पे आरवीएनएल है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बहुत बेहतरीन शेयर है। ये भी आप देख सकते हैं, इसका जो इतना शेयर 300-600 से लगभग शेयर ये आप 600 से 300 के करीब आ चुका है शेयर। इसका भी जो आरओई है ये भी 20% है, इसकी जो आरओसी है ये भी 18% है। एंड डेप्ट है इसका बस 0.76, यानी इसका अगर आप कैलकुलेटर करें जाके तो वो भी आपको बहुत कम निकलेगा। डिविडेंड यील्ड भी है, कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है। और इसका जो पीए है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 53, चलो ठीक है, 50-53 का पीए है। जो कंपनियों का 100, 200, 300 पीए रहता है वो कंपनियों से आप दूर है, तो आपको उसमें लॉन्ग टर्म के लिए आपको नुकसान नहीं होगा। तो आप एक बात आप जहन में रखिए, लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हैं तो सारे फंडामेंटल देखना चाहिए। 1-2% के लिए बाय कर रहे हैं तो 1-2% मिले तो भी बाहर मार्केट से एग्ज़िट होना, 1-2% नहीं मिले तो भी मार्केट से एग्ज़िट होना, ये चीज़ों को आप जहन में रखें। क्योंकि अगर आप खाली मार्केट से कमाना ही सोचेंगे, मार्केट को मैं मार्केट में से सिर्फ पैसा निकालूंगा और मार्केट से मैं ₹1 भी मार्केट को नहीं दूंगा, मैं स्टॉप लॉस नहीं लूँगा, फ़ायदा हुआ तो शेयर बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। मार्केट से कब एग्ज़िट होना है, शेयर में कब फ़ायदा हो रहा तो प्रॉफिट बुक करना है, शेयर में लॉस कितना हो रहा तो कब ये मतलब शेयर से बाहर निकलना है, ये चीज़ें अगर आपको अगर नहीं आती है तो फिर मुश्किल है मार्केट से पैसा कमाना। ये बाकी जो बड़े बड़े जो सटोरिये रहते, जो बिचौलिए रहते, जो शॉर्ट सेल करते, ये आपका पैसा हमेशा लूट कर लेके जाएंगे अगर आपको इनके साथ अगर चलना नहीं आया तो। जैसा दूसरा शेयर है टीटागढ़, ये भी बहुत ज़बरदस्त शेयर है। इन्हें भी लगभग अल्हम्दुलिल्लाह 1896 का हाई बनाया था शेयर। ये 52 वीक का है, इसका 52 वीक का जो हाई है 1896 का, 1896 रुपये। अभी जो है एकदम बहुत ही कम रेट में, एकदम सस्ते दाम में आपको मिल रहा है। इसकी आरओई हम देखते हैं तो इसकी आरओई भी अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बेहतरीन है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे आरओई 18 की है और आरओसी 26 की है और पीई रेशियो 33 का है और डिविडेंड यील्ड भी थोड़ा बहुत है और कर्जा जो है 0.03, यानी नॉर्मल एकदम नई के बराबर कर्जा है। तो ये भी टीटागढ़ जो है ये भी रेलवे कंपनी का बहुत ही बेहतरीन शेयर है और बहुत अपने हाई से बहुत ज़्यादा नीचे आया हुआ है। और जितने भी अभी जो शेयर अभी है फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर है, तो ये अपने मार्केट से नीचे ही आए हुए हैं। ऐसा आपको बहुत ज़्यादा कैंडल में जाके आपको इसका मंथली सपोर्ट, वीकली सपोर्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब सारे के सारे शेयर फंडामेंटल स्ट्रांग शेयर मंथली वीकली सपोर्ट पे आ चुके हुए हैं और मंथली वीकली सपोर्ट के नीचे ही ट्रेड कर रहे। ये 1-2 दिन मार्केट जैसा मोमेंटम अच्छा रहा, शेयर वैसे मोमेंटम के अंदर रह रहे। तो अगर यहाँ से अगर निफ्टी के अंदर अगर और गिरावट अगर होती है 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंदर, मार्केट यहाँ थोड़ी देर टहलेगा, टहलने के बाद अगर मार्केट के अंदर कोई अचानक से अगर बुरी खबर आती है, या कोई अमेरिकी बाज़ार से या कोई ग्लोबल मार्केट से या यहाँ अपने अपने ही कोई रीज़न से अगर कोई भी अगर थोड़ी बहुत भी अगर मार्केट के अंदर अगर कोई अगर न्यूज़ वगैरह आती है तो मार्केट उसका असर लेगा, फिर एक बार और नीचे अगर जाएगा। तो हाँ, नीचे जाने के बाद आपको 21,800 पे, 21,700, 21,000, 22,000 के आसपास आप थोड़ी थोड़ी एंट्री शेयरों के अंदर मैंने जो अभी बताया है अपने रिसर्च के बिना पर बना सकते हैं। तो एंट्री अगर आप बनाएंगे तो आपको मैं इससे पहले वीडियो के अंदर भी बनाया, कोई डरने की घबराने की बात नहीं है। आप अगर निफ्टी का अगर मंथली अगर चार्ट लगा के देखें तो भी उसके अंदर आपको कई मरतबा गिरावट हुई और कई मरतबा निफ्टी ऊपर गया। कचरा कंपनियों के अलावा निफ्टी के साथ साथ सब ऊपर चले जाते हैं। बाकी जो निफ्टी अगर नीचे आता है तो उसके साथ साथ कचरा कंपनियां और फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनियां सब नीचे आते हैं। जब ऊपर जाता है तो जो फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिनकी पीए कम है, जिनके ऑर्डर मिलते हैं, तो वो कंपनियां निफ्टी के साथ साथ ऊपर भी निकल जाते हैं। तो अब ये चीज़ों को आप जहन में रखें, जो 1-2% के लिए ट्रेड कर रहे हो, 1-2% का स्टॉप लॉस भी ले। भाई मार्केट से हमको 2% निकालना है तो 1% का स्टॉप लॉस ले रहे, या सोच ले कि भाई मेरे को आज अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो भाई कल मार्केट से थोड़ा बहुत लॉस लेकर एग्जिट हो जाएगा। अगर उसका कोई प्लान होगा, अगर उसके जहन में कोई अगर समझो कोई तरतीब बनी हुई रहेंगी तो मार्केट से पैसा थोड़ा बहुत निकालेगा। अगर उसके जहन में कोई तरतीब बनी
हुई नहीं है, कोई उसके जहन में प्लान नहीं है। और तो बस मार्केट में मैं सिर्फ मार्केट से पैसा निकालूंगा और मार्केट से मार्केट और मैं स्टॉप लॉस लूँगा नहीं, नीचे आया तो मैं बैठा हुआ रहूँगा, शेयर को मेरा रेट आया जब मैं बेचूंगा। ऐसा एक ज़िद्दी जहन से अगर आप ट्रेड करें तो मार्केट से कभी भी पैसा नहीं निकाल सकते। तो आप ये बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बातें बताया कि मार्केट क्यों ऊपर गया और अभी कौन से शेयर बाय कर सकते हैं, जिनका पीए फंडामेंटल सारी चीज़ें बताया, और मार्केट के क्या रीज़न से अभी ऊपर जा रहा है और क्या रीज़न से नीचे भी आ सकता है, सारी चीज़ें आप बताया, आप सुने। अल्हम्दुलिल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ों को समझ कर हर ट्रेड करे। तो चलो भाई, रखते हैं, अल्लाह हाफिज़। और अगर कुछ मार्केट के बारे में अगर अपडेट रहे तो हम ज़रूर बताएंगे।